सोमनाथ का नाम का जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है वो कैसे प्रकट हुआ। दक्ष महाराज के 27 जो 60 बेटियां थी, उन्होंने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा के जो हम नक्षत्र बोलते हैं ना, अश्विनी भरुणी कृतिका रोहिणी इत्यादि नक्षत्र जो हैं, ये नक्षत्र देवियां हैं और चंद्रमा की धर्म पत्नी है। तो चंद्रमा जब वृष राशि में होते हैं तो उच्च राशि के होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में आ जाएं तो बहुत बढ़िया। जब भगवान कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब हम मनाते हैं, तो उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होते हैं। तो रोहिणी जो धर्म पत्नी है चंद्रमा की, वो सबसे अधिक प्रिया है। बोलो जय सिया राम। अब घर में जिसके 27 पत्नियां हों तो सबके साथ समान व्यवहार तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा बड़ा उन्नीस की हो जाती है। तो चंद्रमा जी महाराज रोहिणी से बहुत प्रेम करते थे, ज्यादा समय उसको देते थे। तो दूसरी जो 26 थी वो परेशान होगी। तो उन्होंने विचार किया, सबने इकट्ठे होकर के क्या करना चाहिए। तो पहले तो वो बोलती रही कि स्वामी जी ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी ऐसी हैं, ये वो सब बातचीत होती रही उनकी, लेकिन चंद्रमा की सेहत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। अब जब बेटी ससुराल में परेशान होती है तो फिर कहाँ फोन घुमाती है वो। बोलो जय सिया राम। कहाँ करती है फोन? मायके में। हाँ, फिर वो पिताजी के पास फोन कर दिया। पिताजी दक्ष महाराज को उन्होंने पिताजी को बोला कि दामाद को समझाओ थोड़ा, है ठीक नहीं चल रहे हैं आजकल। तो चंद्रमा जी के पास आए दक्ष महाराज और उनको पूरा ठीक ठाक से समझाया, भाई तुम ऐसा नहीं है बेटा, जैसे मतलब उन्होंने को समझाना चाहिए वो सारी बातें उनको बोल दी। समझ गए? ये तो आप समझदार हैं बहुत। बोलो जय सिया राम। जे कोई आपको ये बोले कि समझ गए तो हाँ कर दिया करो, नहीं तो बोलेंगे तो मूर्ख है, इसको समझ में आता कुछ। बोलो जय सिया राम। समझ में ना भी आवे तो भी बोलो हाँ ठीक है समझ में। तो चंद्रमा जी को दक्ष महाराज ने ठीक ठाक समझा दिया, बेटा ऐसा है, घर में सबके समान व्यवहार करना चाहिए, और यदि समान व्यवहार नहीं करेंगे तो घर में फिर संकट पैदा हो जाएगा, विवाद की परिस्थिति खड़ी होगी, इसलिए तुम ऐसा ना करो। और चंद्रमा जी सिर झुकाए खड़े थे। तो कहा कि हाँ ठीक है। अब वो समझा बुझा करके वहां से निकल गए। जब वो निकल गए वहां से, तो चंद्रमा को ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात, फिर उसी के कमरे में घुसे रहते थे। बोलो जय सिया राम। अब उन्होंने उसको फिर बोला कि पिताजी बोल के गए हैं, बात समझ में नहीं आई। आपने एक कहावत सुनी होगी, चिकना घड़ा। सुना है? सुना है किसी ने? बच्चों ने तो सुना ही होगा। चिकना घड़ा वो होता है जिसके ऊपर पानी डालो टिके ना, एकदम एक बूंद भी छोटी सी डालेंगे वो भी फिसल जाएगी। अब चिकना घड़ा कैसे होता है? पहले जो घी होता था वो मटकियों में रखा जाता है, अब तो डब्बे में और प्लास्टिक पता नहीं क्या क्या आ गया ना। ये आपने तो देखा होगा, अभी जो गांव की परंपरा के लोग होंगे बड़ी बड़ी मटकियां होती तो उसमें घी भर कर रखते। पहले बच्चों से घी छुपाया जाता था, कहीं घी ना खा जाए, और बच्चों को जबरदस्ती भी खिलाते हैं ना तब भी घी नहीं खाते। बोलो जय सिया राम। कहाँ बनती थी सब्जियां? हैं पहले 2 रोटी ली, उसके ऊपर इतना रखा मक्खन और उसके गुड़ के साथ ही खा गए। बोलो जय सिया राम। आप एक दिन घी शक्कर की कटोरी खा लो भर के तो सारा दिन भूख नहीं लगेगी। जब कथा प्रारंभ होती है ना, कथा में बताया जाता है कि कथा सुनने का नियम क्या होना चाहिए। तो उसमें बताया गया कि
घी पी करके 7 दिन तक रहना चाहिए। मतलब घी खाओ बस और कुछ मत खाओ। घी खा के रहो, घी खाओगे तो भूख कहाँ लगेगी। घी शक्कर खाते हो? अरे खाते हो घी शक्कर? घी शक्कर खाया करो, बढ़िया घी मंगवा लिया करो कहीं से, गांव से मिलेगा, यहाँ तो सब पैकेट बंद है। बोलो जय सिया राम। तो जो घी होता था बड़े बड़े मटकों में रखा जाता था, और वो घी को इतना ऑब्जर्व कर लेता था कि वो उस मटके में भी ताकत आ जाती थी, घी की ताकत, और इतना चिकना हो जाता था उसके पानी नहीं रुकता। तो ऐसे ही व्यक्ति को बोला जाता है जिसके ऊपर बातों का असर ना हो, तो उसको बोला जाता है ये तो एकदम चिकना घड़ा है। बोलो जय सिया राम। तो चंद्रमा क्या हो गए? चिकने घड़े हो गए चंद्रमा, किसी की बात नहीं मानते थे। अब फिर दुखी हुई, फिर परेशान हुई, फिर पिताजी को बुलाया, पिताजी आ गए। एक कहावत है वो भी उसमें, अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन कितना शीतल होता है, बहुत शीतल होता है। चंदन लगाते हैं माथा ठंडा हो जाता है, लेकिन यदि अति घर्षण करेंगे तो उसमें से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। अब आदमी का भी यही हाल है, कोई कितना भी शांत होगा, यदि इसको कहीं ना कहीं उकसाया जाए ना तो फिर क्रोध आ ही जाता है उसको। तो जैसे पिताजी के पास फोन किया, पिताजी आए दौड़ करके, अब एकदम माग बबूला ये वो बस। उन्होंने कहा कि समझा करके गया था, बात पल्ले नहीं पड़ती है। तो पल्ले नहीं बात पड़ी चंद्रमा जी को, चंद्रमा जी हाथ जोड़े खड़े हैं, तो उन्होंने उसी समय चंद्रमा को श्राप दे दिया, श्रूयताम चंद्र यत् पूर्वम प्रार्थितो बहुधामया। हे चंद्रमा, तुम्हें समझ नहीं आती है कि मैंने पहले तुमको बहुत बार समझाया है। प्रार्थायामास चंद्रम सह दक्षो दक्षा सुनीतिता। इस प्रकार से कह करके उन्होंने शाप दे दिए चंद्रमा को, श्रूयताम चंद्र यत् पूर्वम प्रार्थितो बहुधामया न मानितम त्वा यस्मात् तस्मात् त्वं चक्षयी भव। अक्षयी भव मतलब तुम्हें क्षय रोग हो जाए, मतलब तुम बीमार हो जाओ। जय सिया राम बोलो। तो चंद्रमा को शाप दे दिया कि तुम्हें अक्षय रोग हो जाए। क्षय रोग बोलते हैं टीबी को। टीबी समझ गए? टीबी को अंग्रेज हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, क्षय हो जाना, धीरे धीरे शरीर खत्म होने लग जाता है। तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और सारे देवी देवता परेशान हो गए। औषधियों में रस पड़ना बंद हो गया। तो जब औषधियों में रस पड़ना बंद हो गया तो सृष्टि के अंदर त्राही त्राही मच गई। अब जो वैज्ञानिक हैं वो बेशक बोलते रहे कि सूर्य नारायण तो एक ग्रह है, तपता हुआ एक गोला है, ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान साक्षात नारायण है। यदि चंद्रमा नहीं होंगे तो गेहूं, तिल, जौ, ज्वार, फल, सब्जियां कुछ नहीं होगा। ये औषधियों के अधिपति हैं। जब गेहूं होती है ना, गेहूं थोड़ी जब पकने पे आ जाती है, गेहूं की बाली में दाना पड़ जाता है, तो आप उस दाने को निकालिए और उसको जो ऐसे हाथ से मलिए तो उसमें से दूध निकलता है। देखा है कभी? बिटिया देखा है? इसको पूछो, ये बैठी है, देखे हो? इनको दिखाया करो किसकी बेटी है ये। गांव में लेके जाया करो, बताया करो गेहूं ऐसे होती है, तिल ऐसे होते हैं। और तुम तो बिल्कुल राहुल गांधी बन जाओगे फिर। बोलो जय सिया राम। हैं? अब जिसको धनिया और पुदीने की पहचान नहीं है और वो बोले कि मेरे को भारत का प्रधानमंत्री बना दो, बोलो जय सिया राम, तो क्या करेगा रे वो? हमारे समझ में नहीं आती बात। तो जब उस गेहूं के दाने को ऐसा पीसते हैं ना, उसमें दूध निकलता है, और जब वो पक जाती है फिर वही उसका आटा बन जाता है। तो जो औषधियां हैं उनमें रस है, वो चंद्रमा के प्रभाव से होता है। यदि चंद्रमा नहीं होंगे तो किसी प्रकार का अन्न यहां पे प्रकट ही नहीं होगा। बोलो जय सिया राम। तो सारे के सारे देवी देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि आप कुछ कीजिए। तो चंद्रमा बीमार हो गए, ये अपना जो प्रभाव है
अब नहीं दिखा सकते हैं। तो चंद्रमा जी सारे देवता मिल करके जब गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा ने कहा कि अरे ये तो बड़ा खराब है चंद्रमा, इसने तो पहले भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहो कष्टम महज्जातम सर्वलोकस्य दुखदम चंद्रस्तु सर्वदा दुष्टो दक्षस्य सप्तवानम वानवः। ये तो पहले ही बड़ा दुष्ट है और ऊपर से दक्ष महाराज ने इसको शाप दे दिया। तो देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े, महाराज अब कुछ कीजिए। तो बोले भाई अब तो शंकर भगवान ही इनको ठीक कर सकते हैं। और शंकर भगवान की आराधना करने के लिए ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र जो गुजरात में है समुद्र के किनारे पर, वहां पर भेज दिया। वहां पर बैठ करके शंकर भगवान की आराधना करो 6 महीने तक। मंत्र दिया, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, भगवान की आराधना करो। यदि तुम ये आराधना करते हो शंकर भगवान की तो तुम 6 महीने में ठीक हो जाओगे। तो सारे देवी देवता मिल करके चंद्रमा जी को लेकर के वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंच करके चंद्रमा जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खूब कठोर तप किया। प्रतिदिन शंकर भगवान जी की पूजा करते, अभिषेक करते, मंत्र जाप करते। इस प्रकार करते करते जब 6 महीने हो गए तो 6 महीने में उनका तप पूर्ण हो गया ब्रह्मा जी के कथनानुसार। और उसके बाद उनके तप और पूजा के प्रभाव से भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। शंकर भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो शंकर भगवान ने चंद्रमा की तरफ देखा और देखते ही बोले भगवान वरम वृणीश्व भद्रम ते मनसा यत् समीपितम। हे चंद्रदेव वरदान मांगे, आपके मन में क्या इच्छा है? प्रसन्नो अहम सुसिन सर्वम दास्ये वरम मनोत्तमम। मैं आपके मनोरथ पूर्ण करने के लिए आया हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी तपस्या से, आप वरदान मांगे। तो ब्रह्मा जी चंद्रमा जी ने भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम किया कि हे दयालु, आप हमारे इस तप से प्रसन्न हैं और हमारी तपस्या से प्रकट हुए हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो चंद्रदेव ने भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि एक ही इच्छा है प्रभु, हमारी जो ये बीमारी है, क्षय रोग जो हमको लग गया है, इसको आप ठीक कीजिए, बस यही मैं चाहता हूं। और भगवान ने उनको तथास्तु कह करके ऐसी अमृतमयी दृष्टि भगवान ने डाली कि उनका जो शरीर है एकदम सुंदर बढ़िया हो गया, क्षय रोग उनका खत्म हो गया। लेकिन भगवान ने ये कह दिया कि 15 दिन तक तुम घटते रहोगे और 15 दिन तक बढ़ते रहो। बोलो जय सिया राम। चंद्रमा 15 दिन घटते हैं और 15 दिन में फिर पूरे हो जाते हैं। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक 15 दिन बढ़े और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते रहते हैं। 15 दिन घटेंगे और 15 दिन बढ़ेंगे, इस प्रकार का वरदान दिया। तो वहां पर देवी देवता इकट्ठे होकर के पहुंचे, पुष्प वृष्टि भगवान के ऊपर की, भगवान की पूजा की और देवताओं ने भगवान से फिर प्रार्थना की। अब देवताएं वो भी तो कुछ मांगेंगे ना भगवान से। तो उन्होंने कहा, देवताओं ने मिल करके कि देव देव महादेव परमेशा नमोस्तुते उमया सहितम संभो स्वामी नत्र स्थिरो भवः। हे प्रभु, हे महादेव, हे महेश, हे परमेश्वर, आपके चरणों में प्रणाम है। आप प्रभु आए तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवती उमा पार्वती के साथ आप यहाँ पर हमेशा के लिए स्थित रहें, ताकि लोग आए आपका दर्शन करें और उनका भी कल्याण हो। इस प्रकार से भगवान महादेव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने आप को वहीं पर स्थित कर दिया। एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ गया सोमेश्वर भगवान। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। सोमनाथ भगवान की ये दिव्य कथा जो इनका श्रवण करता है, इसको सुनाता है, सोमलिंगम नरोदृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते। पूजा की बात छोड़िए, कोई इनका दर्शन भी कर ले तो वो भी सारे के सारे पापों उसके पाप क्षय हो जाते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों यत् फलम समुद्रस्य कूर्ते तीर्थम उत्तमम। किसी भी प्रकार का उद्देश्य लेकर के सोमनाथ भगवान के कोई दर्शन करता है, तत्त
फलम अवाप्नोति सर्वथा नात्र संशया। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि उसके मनोरथ सारे के सारे पूर्ण हो जाते हैं। ये इसका श्रुति फल है। श्रुति फल समझ गए? सुनने का फल है ये इसका। और जो सुनता है और जो सुनाता है उसका फल क्या है? भगवान कहते हैं कि यह शरणोति तदुत्पत्तिम श्राव्येत वा परान्नर। जो इसकी शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा जो हमने अभी सुनी है, इसको कोई सुनता है या तो कोई सुनाता है। सर्वान कामान अवाप्नोति सर्व पापै प्रमुच्यते। उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उनके सारे के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। अपने देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कुछ अपने नेता ऐसे होते हैं जो मंदिरों का बड़ा विरोध करते हैं। आपने देखा होगा। अब सोमनाथ मंदिर जो है इसके ऊपर जो आक्रमणकारी थे उन्होंने बहुत आक्रमण किए। ऐसे तो आपको पता होगा सबको, महमूद गजनवी जैसे, मोहम्मद गजनवी जैसे यहाँ पे आए, उन्होंने कई प्रकार से आक्रमण किए। कोई हमारे मंदिर तोड़ दिए, कहीं मस्जिद बना दी, कहीं कुछ कर दिया। तो सोमनाथ का मंदिर जब बिल्कुल खंडर हो गया था तो अपने उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित तो क्या बोलेंगे उनको, जवाहरलाल नेहरू। वो शरीर से, बस शरीर से ही लगते थे कुछ ऐसे, वैसे था नहीं उनके अंदर कोई हिंदुत्व वाली बात उनके अंदर नहीं थी। उनके जो मन था वो मुसलमान का मन था उनका। ध्यान से सुनो आप, जो उनका मन था वो मुसलमान का था और जो उनकी विचारधारा थी वो ईसाइयों वाली थी। हिंदू तो वैसे ही इनके पीछे पड़े रहते थे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे, 1951 की बात है। तो गुजरात के एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने सुना भी होगा, उन्होंने उसका वो किया जीर्णोद्धार। बहुत एक बढ़िया कमेटी बनाई और मंदिर को बहुत बढ़िया भव्य बनाया। और उस समय अपने जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलो जय सिया राम। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब वल्लभ भाई ने इनको बोला, राजेंद्र प्रसाद जी को, कि आपने उद्घाटन समारोह में वहां पर पहुंचना है और आप मुख्य अतिथि रहेंगे, वहां राष्ट्रपति हैं भाई देश के, तो इन्होंने कह दिया कि हाँ हम जरूर आएंगे, तो बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको चिट्ठी लिखकर संदेश दे दिया कि तुम वहां पर नहीं जाओगे। बताओ, तो कैसे कोई हिंदू मानेगा? तो उन्होंने बोला कि तुम वहां पर नहीं जाओगे। बहुत परेशान किया, लेकिन राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपने जो पद का वो था, गरिमा थी, वो बनाए रखी और उन्होंने कहा कि हम जरूर जाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समारोह में पहुंचे और बहुत सुंदर उन्होंने वहां पर भाषण दिया। तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उस मंदिर का विरोध किया कि मंदिर नहीं होना चाहिए। और आज के हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि वो प्रत्येक मंदिर में जाते हैं और उनको देख करके और नेता भी मंदिरों में अब जाने लगे। बोलो जय सिया राम। जो राजेंद्र प्रसाद जी ने भाषण दिया उस समय, ये जो अपना होता ना, इसमें रेडियो स्टेशन पे जो होता था, दिल्ली को क्या होता था उसमें, तो उस पे कोई भी मुख्य भाषण होता तो उस पे प्रसारित किया जाता था। बोलो जय सिया राम। आकाशवाणी पे प्रसारित किया जाता था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने जो वहां पर भाषण दिया वो प्रसारित नहीं हुआ। उसको जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय रोक लगा दी कि ये प्रसारित नहीं होना चाहिए। बताओ, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री अपने देश के रहे तो कैसे तरक्की करेगा, कैसे हम धार्मिक हो सकते हैं? तो ये अपने देश का दुर्भाग्य रहा पहले, लेकिन अब कुछ अपने को अकल आ गई है कि जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो बड़े ही अच्छे हैं, धार्मिक हैं, तो उनको देख करके अन्य लोगों के अंदर भी जागृति आई और वो भी अब मंदिर में जाने लग गए हैं। बोलो जय सिया राम।
तो ये सोमनाथ भगवान की प्रागट्य की जो दिव्य कथा है, सूत जी महाराज कहते हैं कि यह शरणोति तदुत्पत्तिम श्राव ये द्वापरान्नरः, जो सुनता है या दूसरे को सुनाता है, सर्वान कामान अवाप्नोति सर्व पापै प्रमुच्यते, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वो व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। बोलो जय सिया राम। दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिसकी हम कथा सुन भी चुके थे, मल्लिकार्जुन। ये गुजरात में है, अभी हमने कथा सुनी सोमनाथ की। और दूसरा है आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन में तो मेरे ख्याल में गया कोई नहीं गया, जाना चाहिए। बड़ा दिव्य मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। और वहां पर वर्षों से अखंड कीर्तन चलता है और ब्राह्मण करते हैं। 5 ब्राह्मण आएंगे, कीर्तन करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बुरे मृदंग और नगाड़े बजा करके होता है। पर 3 घंटे के बाद उनकी बदली हो जाती है, फिर 5 ब्राह्मण और आते हैं दूसरे, फिर वो कीर्तन करते हैं। फिर 3 घंटे के बाद फिर अगली पार्टी आती है। वहां पर अखंड कीर्तन 24 घंटे चलता रहता है। बड़ा दिव्य मंदिर है भगवान का, शंकर जी का। तो शंकर भगवान के जो बड़े पुत्र हैं, तो हमने कथा सुनी थी कि इनका विवाह नहीं हुआ, गणेश जी का भगवान ने पहले कर दिया था। तो इनको क्रोध आ गया, ये वहां घर से भाग गए। तो जाकर के सीधे ही आंध्र प्रदेश में क्रौंच पर्वत पर बैठ गए। भगवान महादेव और पार्वती इनको मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन ये उनको मिलते नहीं, आगे चले जाते हैं। भगवान महादेव और पार्वती देवताओं के साथ वहां पर प्रतीक्षा करते हैं। और वहीं पर ही आंध्र प्रदेश में क्रौंच पर्वत पर, जिसको हम श्रीशैल भी बोलते हैं, श्रीशैलम पर्वत का नाम है श्रीशैल। तो उस पर्वत के ऊपर भगवान महादेव और पार्वती वहीं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हैं। उसका नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिका भगवती पार्वती का नाम है, अर्जुन वहां पे भगवान महादेव का नाम है। तो अब भी अमावस्या और पूर्णमासी के दिन भगवान महादेव और पार्वती वहां पे जाते हैं। अमावस्या दिने शंभु, अमावस्या के दिन शंकर भगवान स्वयं गच्छति तत्र, वहां पर भगवान महादेव अमावस्या के दिन जाते हैं। पौर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम, और ये पक्की बात है कि पार्वती पूर्णमासी के दिन वहां पर अपने पुत्र के दर्शन करने के लिए जाती है। तो वहां पर बड़ा दिव्य ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इस ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। तो इसकी कथा को सुनता है या सुनाता है, भगवान महादेव के चरणों में इसकी प्रीति हो जाती है। बोलो जय सिया राम। और